क्या हम मिस करते हैं विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट में? बिल्कुल करते हैं। क्या हम चाहते थे कि वो और खेले? हम बिल्कुल चाहते थे कि वो और खेले। हमारी टीम के फैन बेस में ये इशू क्यों है कि अगर एक बंदे की तारीफ हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे बंदे की बुराई हो जाती है। आप इस स्पोर्ट के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हो, तो एज फैंस आपका बनता है किसी को क्रिटिसाइज करना है। सेकेंड टेस्ट मैच शुरू हुआ एजबास्टन में। हमें पता था विकेट फ्लैट होगी। प्लेइंग 11 में चेंजेस हुए एंड जो हमने प्रिडिक्ट किया था वही होना था, क्योंकि आपका बैटिंग कोलैप्स देखने के बाद आपने ऑलराउंडर्स खिलाए। नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर। ऑल्दो वॉशिंगटन सुंदर ने बैटिंग अच्छी करी, बट बॉलिंग में आपको थोड़ा सा लगता है कि यार 20 में से 17 विकेट तो आपकी सिराज और आकाशदीप ने ही ली। एंड इवन ऑन द ट्रैक दैट वाज असिस्टिंग स्पिन, जडेजा और सुंदर एक एक विकेट ही ले पाए। करुण नायर को रोल की क्लैरिटी मिली, उन्होंने उसके साथ कुछ खास किया नहीं, तो वो देखना पड़ेगा कि आगे कैसे, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर हिम। के राहुल के साथ थोड़ा बुरा हुआ। अच्छा खासा दिख रहा था, ही लुक्ड अनरैटल्ड, बट वो बॉल रोल कर गई एकदम विकेट्स पे। जायसवाल एज यूजुअल बहुत बढ़िया था। गिल वॉज फिनोमिनल। फ्लैट विकेट था मान लिया, बट एक टेम्परामेंट चाहिए होता है इतना बड़ा स्कोर खड़ा करने के लिए। उसका साथ दिया आके पंत ने, उसका साथ दिया जडेजा ने, जो कि बहुत बढ़िया खेला। जो बात भी कर रहे थे स्क्वाड रिव्यू के टाइम पे, हमने बात किया था कि जडेजा आपका नंबर 6 नंबर 5 ईजिली हो सकता है। ही इज़ मेकिंग द मोस्ट ऑफ दिस फॉर्म एंड लड़के का 300 होना चाहिए था, मिस आउट कर गया क्योंकि उसके पास पार्टनर्स ही नहीं थे एंड ही हैड टू मेक श्योर कि दूसरा बंदा एक्सपोज ना हो, तो वो करने के चक्कर में वो आउट हो गया। बनते थे 300, उसके बनते थे यार। अच्छा खेल रहा था लड़का। उसके बाद इंग्लैंड बैटिंग करने आई। सिराज और आकाशदीप ने तो खोल के रख दिया उनको। 33 पे 3 थे जब आई थिंक जो रूट एंड हैरी ब्रूक बैटिंग कर रहे थे, एंड 77 पे 3 में उन्होंने दिन ख़त्म किया। अगला दिन शुरू होता है। हमें पता था कि पहला सेशन हर दिन का बहुत डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि वहीं असिस्ट आ रहा था। उसके बाद से आपको पता था आपको डिफेंसिव पे जाना ही पड़ेगा। बट डिफेंसिव पे क्या डाला भाई हमें जेमी स्मिथ और हैरी ब्रुक ने। जेमी स्मिथ बहुत बढ़िया था यार, जेन्युइनली बहुत बढ़िया था, बिकॉज आके काउंटर अटैक करना विद दैट पेस, एंड ही ऑल्सो डिजर्व द डबल 100। उसकी नहीं हुई बेचारे की, वो एक अलग बात है। बट ये चीज़ देख के ना बहुत अजीब लगता है कि मॉडर्न डे बैट्समैन, जैसे ही नया बॉल आया, नया बॉल आते ही हमें पता था नए बॉल का विकेट है, या फिर फर्स्ट सेशन में जहाँ पे थोड़ा सा असिस्ट मिलता है वहाँ पे हो सकता है, और कुछ नहीं है विकेट के अंदर। ना बॉल सपोर्ट कर रहा है ना विकेट सपोर्ट कर रहा है, तो आपको पता था कि वहीं पे कुछ हो सकता है। नया बॉल आने के बाद इंग्लैंड 10 ओवर नहीं टिकता है, एंड उसके बाद आपके इनके सारे बैट्समैन ताश के पत्तों की तरह गिरना शुरू हो जाते हैं। आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम मोहम्मद सिराज और आकाशदीप फॉर दैट मैटर। बहुत बढ़िया बॉलिंग करी उन्होंने। आकाशदीप तो ऐसा था कि हमें दूसरा सिराज मिलता हुआ दिख रहा है। ही इज़ नॉट योर नेक्स्ट मोहम्मद शामी, ही इज़ योर नेक्स्ट सिराज हु कैन बोल लॉन्ग स्पेल्स। सो हम बैटिंग करने गए, जायसवाल बेचारा आउट, एंड करुण नायर और के राहुल ने दिन ख़त्म कर दिया। नायर के साथ ना दिक्कत ये आ रही है कि आप उसका बैकलिफ्ट देखोगे ना, ये जो रोहित शर्मा ने एडजस्टमेंट की थी, सो अ लॉट ऑफ द राइट हैंडेड बैट्समैन, उनकी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो जब बैट आता है तो वो नेचुरली ही थोड़ा क्रॉस आता है, क्योंकि आप क्रॉस नहीं जा सकते भाई। जितना मर्जी विकेट फ्लैट हो जाए, सब कुछ हो जाए, हवा में स्विंग थोड़ा रहता ही रहता है यार। पंत भाई साहब आते हैं बैटिंग करने, गिल और पंत की फिर से पार्टनरशिप होती है। पंत की बैटिंग में पंत के हाथ में उसका बैट रुक ही नहीं रहा था। वो ये सोच के आया था कि या तो बॉल जाएगी बाउंड्री के बाहर या मेरा बैट जाएगा। गिल ने फिर 100 किया, बहुत बढ़िया 100, 400 रन कर दिए इस मैच के अंदर। और उसके बाद जो उसने शुरू किया है हुक मारने, बहुत ही बढ़िया शॉट्स थे यार, जेन्युइनली बहुत बढ़िया थे। उसने घसीट घसीट के मारा इंग्लैंड को, एंड बहुत इजीली वो 200 कर सकता था, बट वो तेज़ रन मारने के चक्कर में आउट हो गया। उसके बाद जी आकाशदीप बॉल पकड़ते हैं, एंड उन्होंने फिर से ये बनाया हुआ था कि मैं तो आऊँगा एंड आई रिप इंग्लैंड ओपन।
आते ही ऊपर से विकेटें लेनी शुरू करी उसने। फिर वो और सिराज दोबारा से मतलब इंग्लैंड के ऊपर चढ़ गए थे एंड 72 पे 3 पे ख़त्म कर दिया इंग्लैंड ने अपना दिन। हमने चौथे दिन के एंड तक उनकी 3 आउट कर दिए थे। उसके बाद नेक्स्ट डे जब शुरू हुआ वहाँ पे बारिश हो गई, तो बारिश हो गई वो हमारे फेवर में आ गया क्योंकि विकेट फ्रेशन अप हो गई। तो पहला सेशन जो कि डिफ़िकल्ट होने वाला था वो और डिफ़िकल्ट हो गया एंड उसका फ़ायदा उठाया आ गया आकाशदीप ने। ब्रिलियंट इन स्विंगर्स, सीम हो रहा है बॉल अंदर पड़ के, इतना इतना कट रहा है, बहुत ही सुंदर था यार वो देखने के लिए। तो हमने वहाँ पे भी 2 विकेटें ली, मुझे पता था कि अब तो मैच सेट हो गया। फिर वॉशिंगटन सुंदर भी आए, प्रसिद्ध कृष्णा भी आए और उसके बाद आपका रविंद्र जडेजा, इन्होंने भी चिप इन किया एंड वी एंडेड द डे विद अ हिस्टोरिक विन जो कि कभी हुआ नहीं था। हम एजबास्टन में जीते नहीं थे, वो एक फैक्टर था, प्लस उसके साथ कि आप कितने बड़े मार्जिन से जीते हो। आपने बैस बॉल को जाके चैलेंज किया, आपने उनके ईगो को चैलेंज किया, वो देखने में इतना मज़ा आया। मैंने एक और चीज़ भी देखी थी इंस्टाग्राम पे भाई। पहली बात तो ये देख लो आप कि विकेट कितनी फ्लैट थी और कितनी नहीं थी व्हेन विराट स्कोर्ड अ सेंचुरी। देख लिया आपने, विराट ने जब 100 मारी थी तब भी विकेट फ्लैट ही था। जब विराट ने 100 मारी थी तो उसने अपने गेम में कोई चेंजेस नहीं करे थे। आपने देखा है कि वो एजेस भी वैसे ही लग रहे थे, वो बॉडी से दूर खेल रहा था, दैट्स हिज गेम प्ले, वो खेलता ही ऐसे है। तो ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ था उसमें एंड कैचेस भी छूटे थे उसके। तो जो 100 उसने एजबास्टन में मारा था, जो 100 उसने नॉटिंगम में मारा था, दोनों टाइम पे कैचेस भी छूटे हैं, बॉडी से दूर भी खेला है, बट देन ही मेड द मोस्ट आउट ऑफ इट एज वेल। हमारी टीम के फैन बेस में ये इशू क्यों है कि अगर एक बंदे की तारीफ हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे बंदे की बुराई हो जाती है। क्या हम मिस करते हैं विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट में? बिल्कुल करते हैं। क्या हम चाहते थे कि वो और खेले? हम बिल्कुल चाहते थे कि वो और खेले। क्या शुभमन गिल ने जो डबल सेंचुरी मारी, क्या वो प्रेज डिजर्व करता है? वो बिल्कुल करता है। क्या मैं पर्सनली चाहता था कि श्रेयस अय्यर को शुभमन गिल से पहले चांस मिलना चाहिए? हाँ, बिल्कुल चाहता था। बट यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट शुभमन गिल मेड द मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी दैट ही गॉट एंड एट द एंड ऑफ द डे खेल तो वो इंडिया के लिए ही रहा है। एवरी प्लेयर विल लीव वन डे और द अदर एंड द गेम हैज़ टू गो ऑन। तो ये चीज़ प्लीज़ समझिए, सपोर्ट करिए टीम को एंड जहाँ पे उनको क्रिटिसिज्म बनता है वहाँ पे क्रिटिक भी करिए। आप इस स्पोर्ट के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हो, तो एज फैंस आपका बनता है किसी को क्रिटिसाइज करना है, क्रिटिक करना, बट लेट्स criticize them on logical point. I am not taking anything away from Virat's century. टेम्परामेंट चाहिए होता है 100 मारने के लिए इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट। सचिन की सेंचुरी में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सचिन ने जो 100 मारी थी बर्मिंघम में एजबास्टन में, ही स्कोर्ड 122। इफ यू हैव टू पुट दैट इनिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, लेट मी टेल यू द सेकंड हाईएस्ट स्कोर ऑफ दैट इनिंग्स। सचिन ने 122 मारे थे and second highest score was 18 in that innings. So you can understand how important that innings was and कितना मुश्किल था because उस टाइम पे तो ओवरकास्ट भी थे। We're not taking anything away from anyone. Let's appreciate them on the merit. मैं भी देखूंगा कि कितना टेस्ट होता है शुभमन गिल एंड बाकी का बैटिंग लाइनअप भी ना। जायसवाल को भी तो टेस्ट होना है, अभी करुण नायर को भी तो टेस्ट होना है। देखेंगे कि कैसा खेलते हैं वो। लॉर्ड्स में अगर थोड़ी सी बेटर विकेट मिलती है, we'll see how India pans out. As always, guys, like, share, subscribe, and follow us on Instagram.